एक बार एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बंदे को बोला गया कि तुम इस चिल्ड कोल्ड वाटर में, पूरे बर्फीले पानी में अपना हाथ डालो और जितनी देर डाल सकते हो उतनी देर डाल के रखो। वो कहता ठीक है। तो उसने बर्फीले पानी में हाथ डाला, उसका हाथ दुखने लगा, बुरी तरीके से दुखने लगा, तो उसने अपना हाथ निकाल लिया। तो रिसर्चर ने क्या किया, उसका टाइम रिकॉर्ड कर लिया कि वो कितनी देर उस पानी में हाथ डाल सका। और दूसरी ओर एक बंदे को बोला गया, उसी बंदे को कुछ दिनों के बाद बोला गया कि तुमने इस बर्फीले पानी में हाथ डालना है और जितनी देर डालोगे उतना ज़्यादा पैसा हम तुझको देंगे। वो कहता ठीक है। तो उसने फिर बर्फीले पानी में हाथ डाला। तो इस बार उसने पूरी कोशिश करी कि मैं मैक्सिमम टाइम के लिए हाथ डाल के रखूं, और उसका हाथ दुखने लगा और फिर भी उसने डालकर रखा। और फिर जब उसकी पेन जो थी वो टॉलरेंस से बाहर होगी तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो इस बार फिर से उसका टाइम रिकॉर्ड किया गया। तो जब टाइम गैप डिफरेंस देखा गया तो जब उसे पैसे देने का यानी कि रिवार्ड देने का वादा किया गया था, उस बार उसने अपना हाथ पहले टाइम से काफ़ी देर टाइम ज़्यादा उसने हाथ उस पानी में डाली रखा। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव रिसर्चर ने किया कि अगर हमें रिवार्ड्स मिलते हैं तब हम ज़्यादा पेन सह सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहें तब हम पेन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये वर्ड निकल के आया कि हम पेन को इग्नोर कर सकते हैं। तो दूसरी ओर अगर हम देखा जाए, जो रनर्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, तो वो भी क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी की पेन को इग्नोर करना सीख जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दौड़ सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट, जब बंदे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद भी उनके जो बॉडी में वो पेन होती है, तो पर वो उस पेन से घबराते नहीं, उस पेन के साथ रहना सीख जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो ये बॉडी पेन है वो उनकी बॉडी को और मजबूत बनाएगी, यानी कि वो रिवार्ड्स है। तो वो अपने बॉडी पेन को, वैसे तो आजकल वो स्वीट पेन का नाम भी देते हैं, यानी कि बॉडी पेन को इग्नोर करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने फिजिकल पेन को इग्नोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अपने इमोशनल पेन को भी इग्नोर करना सीख सकते हैं, और ऐसा होता है। हाँ, अगर हम अपने कोई भी अगर हमारी लाइफ में इवेंट आए, तो अगर वो इवेंट हमें इमोशनल पेन दे रहा है, तो उसकी साइड में उस घटना से क्या पॉजिटिव पॉइंट निकल सकते हैं, अगर हम उसको सोचें तब हम इमोशनल पेन को भी इग्नोर करना कर सकते हैं। वो कैसे कि जब हम पॉजिटिव पॉइंट के बारे में सोचेंगे ना, उस घटना के बारे में, तो वो काइंड ऑफ रिवार्ड्स है हमारे। अगर हम रिवार्ड्स के बारे में सोचेंगे तो ये इमोशनल पेन को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे का डाइवोर्स होने वाला है और वो बहुत इमोशनल पेन में है, तो अब अगर वो ऐसा सोचे, चलो कोई नहीं, डाइवोर्स होता है तो हो जाए, अगर डाइवोर्स होता है तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपना मनपसंद का कुछ करने के लिए। ये एक रिवार्ड पॉइंट। अगर डिवोर्स हो रहा है, अब दूसरे रिवार्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं, हो रहा है कोई बात नहीं, मुझे इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, इससे ज़्यादा अच्छी सियानी लड़की मिलेगी इस बार, है ना, चांसेस तो हैं, ऐसा तो है नहीं चांसेस नहीं है। तो मेरे पास तो दो बेटर पॉइंट आ गए। एक तो फ्रीडम वाला पॉइंट, अगर मुझे शादी करानी है तो मुझे इससे ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। अगर ये दो पॉइंट्स सोच लिए तो ये रिवॉर्ड्स है। तो फिर हम इस पेन को ईजिली इग्नोर कर सकते हैं, पावर आ जाती है इस पेन को इग्नोर करने की। ऐसे ना इमोशनली अगर हम भगवान जी का सहारा लें, तो वो भी भगवान जी का सहारा क्या है, एक काइंड ऑफ रिवार्ड है। तो हम इमोशनल पेन जिससे हम गुजर रहे हैं तो वो इग्नोर हम कर सकते हैं। बस पॉइंट ये दिमाग में रखना है, जैसे हम फिजिकल पेन को इग्नोर कर सकते हैं, हम इमोशनल पेन को भी इग्नोर कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इमोशनल पेन को इग्नोर कैसे करना है,
इसकी हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। बस ये भी हम सीख सकते हैं, ये है मेरा पॉइंट। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।